अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ एडवांस इंग्लिश क्लास 12th इन बोर्ड एंड द पोइट्री विच वी आर गोना डू टुडे इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने एक लिखा है इसका पूरा एनालिसिस। मैंने पूरी पोइट्री को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके लिखा है एंड मैं आपको पूरी पोइट्री समझाऊंगी, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। एंड एक और चीज़ ये कि आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है, क्योंकि ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट। तो मैंने ये नोट्स बनाए थे अपने लिए एंड आई वांट टू शेयर देम विथ यू गाइस कि ताकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले सोनेट है। सोनेट क्या होता है? इट इज़ एन 8 लाइनर पोएम। दिस सोनेट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। व्हाट डज फर्स्ट पर्सन मीन्स? इट मीन्स कि हम आई बोल रहे हैं। ठीक है, आई, मी, मैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इट इज़ रिटन बाय द पोएट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ. It centers on Milton's faith in God as he loses his eyesight, and Milton feels that as being the poet he has lost his purpose of living in this world and he could not do anything without external support. ठीक है, अब मिल्टन क्या कह रहा है यहाँ पे कि मिल्टन ने अपनी आईसाइट खो दी एंड उसकी वजह से उसको लगता था कि यार वो तो कोई बेकार चीज़ हो गया। ठीक है, उसका पर्पस दुनिया में रहने का उसका पर्पस ख़त्म हो गया था एंड वो ये समझता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, एक एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा वो कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकता। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लाइन्स है। दीज लाइन्स एक्सप्लेन दैट बिफोर मिल्टन वॉज ब्लाइंड ही वॉज स्टिल ब्लाइंड हाफ ऑफ द डे एज ही यूज टू ब्लिंक, बट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड। पहले वो क्या किया करता था, जैसे हम लोग जब ब्लिंक करते हैं अपनी आँख को तो हमें नज़र नहीं आता, राइट? तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं उस टाइम तक, उस मोमेंटरीली टाइम में, क्योंकि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे आधे दिन तो डार्क थे। क्यों डार्क थे? क्योंकि मैं ब्लिंक किया करता था। ठीक है, The second is a biblical reference to the parable of talents, where two people invest their talents while one hides it and it is punished. Milton has a fear of God. He has been punished by God as he is blind now. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, बिब्लिकल रेफरेंस क्या होता है? इट इज़ द रेफरेंस गिवन फ्रॉम द बाइबल एंड बाइबल की कौन सी पोइट्री है? इट इज़ अ पोइट्री दैट इज़ नोन एज द पैराबल ऑफ टैलेंट्स. सॉरी, नॉट अ पोइट्री, इट्स अ चैप्टर, यू नो, दैट इज़ नोन एज द पैराबल ऑफ टैलेंट्स. यहाँ पे दो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एक टैलेंट में एंड देन एक जो बंदा होता है उसमें से वो अपने टैलेंट्स को छुपा कर रख देता है अपने पास साइड पे एंड उसको अल्लाह ताला ने पनिश किया होता है. अच्छा, अब ये चीज़ बाइबल की है. दिस हैज़ नथिंग, नो रिलेशन with any other religion. Okay, so this is just Milton's thoughts जो मैंने निकाल के और लिखे हैं from the biblical reference. Okay, तो this is a religious disclaimer and अब मिल्टन को क्या लगता था कि जिस तरीके से पैराबल ऑफ टैलेंट्स में उस इंसान को सज़ा मिली थी उसी तरीके से मिल्टन को भी गॉड ने सज़ा दी है. क्यों? क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुका है. Milton says that his life is half over and he would have to live the other half of his life in a dark world as he was blind. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उसकी आधी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसको जो दूसरी उसकी आधी ज़िंदगी रहती है वो उसने रहनी है एक डार्क वर्ल्ड में. क्यों? क्योंकि अब वो हो चुका है ब्लाइंड. ठीक है, lodged with me uselessness through my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he restoring child. Milton thinks that he is useless now. Why is he useless? Because he has now lost his sight. He feels that his talent of writing is wasted as he is blind. He says that his soul is more inclined, which means that he is more humble and ready to serve to God. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसको ये लगता है जैसे वो ज़ाया हो गया है. क्यों ज़ाया हो गया है? क्योंकि अब वो नाबीना हो गया है. ठीक है, एंड उसको वो ये कहता है कि उसका जो सोल है, उसकी जो रूह है, वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई है किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, गॉड की तरफ. और वो ज़्यादा हम्बल हो गया है और वो ज़्यादा चाहता है कि वो गॉड को सर्व करे, वो गॉड के काम करे. Here maker is represented as God who is compared with the parable of talents in Matthew 25. ये मैंने रेफरेंस दिया हुआ है फ्रॉम द बाइबल. ठीक है, अब यहाँ पे मेकर जो ये रेफर कर रहा है, मेकर कौन है? मेकर इज गॉड. ओके, he explains that when God returns to him like the master of parable, he wants to show God that he has used his talents profitably. अभी क्या कह रहा है कि जब ये जाएगा गॉड के पास वापस तो इसको गॉड को दिखाना है कि भाई मैंने आपका टैलेंट जो है वो अच्छे से यूज़ किया है.
so that he is not scolded by God or given a punishment, just like in the parable of talents, when a servant failed to use his talents wisely and hid him, and this was the state of eternal darkness. ठीक है, अब parable of talents में क्या होता है कि दो लोग थे, जिसने अपना टैलेंट छुपाया था उसको एक सज़ा मिली थी, that he has to stay in the dark forever. ठीक है, Milton feared this punishment, that is why he had to present a good accent of his talents and their use in God's sight. ठीक है, अब मिल्टन को क्या था, मिल्टन बहुत फियर करता था ऐसी किस्म की पनिशमेंट को, एंड तभी उसको एक अच्छा अकाउंट प्रेजेंट करना था अपने टैलेंट्स का, उसको ये दिखाना था कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैं जो है फरमा बरदार हूँ, एंड उसको अच्छा होना था इन फ्रंट ऑफ गॉड. ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए अभी तक तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, फिर हम आगे मूव करते हैं. चलें जी, आई होप सो स्क्रीनशॉट्स अच्छे से ले लिए होंगे. अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूँगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ठीक है, Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patient to prevent. The author John Milton wonders and complains to himself that the work which he would do would remain the same, it would not decrease, however, without the aid of human eyes, making the situation extremely difficult. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट डे लेबर मतलब वही काम आप कराएंगे मुझसे, वही काम करूँगा मैं, लेकिन जो लाइट है, जो मेरे आंखों की रोशनी है, जो मेरी ब्लाइंडनेस नहीं, जो मेरी आई साइट है, वो आपने हटा दी, वो आपने ले ली मुझसे. ठीक है, एंड दिस वुड मेक द सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि अब वो देख नहीं सकता. ठीक है, द वर्ड एग्जैक्ट मीन्स चार्ज. सो द स्पीकर वॉन्ट्स टू नो इफ गॉड डिमांड्स अ पेमेंट दैट वॉज ड्यू ऑन हिम. ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, एग्जैक्ट क्या सिम्बलाइज करता है, इट सिम्बलाइजेस के क्या अल्लाह आप मुझसे जो है मोनेटाइजेशन के सूरत में पैसे दोगे वापस, एंड आपको क्या कोई पेमेंट चाहिए उस फेवर के लिए जो आपने मेरे ऊपर किया है. But patient to prevent is personified in Christian art because of its role in helping one to achieve important virtues like courage and wisdom. ठीक है, पेशेंस टू प्रिवेंट ये कहाँ से आया, ये भी क्रिश्चियनिटी का ही रेफरेंस है. क्यों, बिकॉज मिल्टन वॉज अ क्रिश्चियन आई गेस, तभी उसने इतना क्रिश्चियनिटी से वो फॉन्ड था, एंड ही यूज्ड टू यूज इट इन हिज पोइट्री, एंड दिस इज द रेफरेंस ऑफ द क्रिश्चियन आर्ट, जहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर करेज और विजडम जैसे जो वर्च्यूज़ थे उनमें जो है मिल्टन को हेल्प होती है. ठीक है, अगर वो इस तरीके से रिजिलियंट रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा करेज मिलेगा, उसको विजडम मिलेगी. ठीक है, मिल्टन सेज दैट ही शुड रिमेन पेशेंट एंड नॉट लूज होप. मिल्टन क्या कहता है कि उसको पेशेंट रहना चाहिए, कि बेशक अल्लाह ने मुझसे आंखें ले ली लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारूंगा और मैं पेशेंट रहूँगा. ठीक है, द मर्मर सून रिप्लाइज, God doth not need either men's own work or his own gifts, who best. While Milton was talking to himself. अच्छा, ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ये मैंने लिए हैं आपकी पोइट्री की लाइंस हैं, ये वाली ब्लैक से जो लिखी हुई हैं, एंड आगे जो ब्लू पेन से लिखी हुई है ना, ये चीज़ें मैंने खुद से इनकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन है. तो अगर आपके पास आ जाए कि एनालिसिस लिखो इस पोइट्री का, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले वर्सेस बेशक छोड़ दीजिएगा, लेकिन इनके बीच में जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ें, ठीक है, उनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, एंड ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप इसी तरीके से भी लिख कर आएंगे, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, When Milton was talking to himself, the inner voice of him replied that God is complete and perfect, and he does not need the work of humans and their talents or gifts. ठीक है, अब मिल्टन अपने आप से बातें कह रहा है और उसको एक आवाज़ आती है अचानक से, एंड वो आवाज़ कहती है कि गॉड तो कंप्लीट है, गॉड तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, परफेक्ट है, और उसको इंसानों का काम नहीं चाहिए, इंसानों के गिफ्ट या इंसानों का टैलेंट चाहिए ही नहीं. ठीक है, द बाइबल सेज Praise be to the Lord, to God our saviors who bear our daily burdens. ठीक है, अब ये जो है बाइबल की मैंने कोट डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं. ठीक है, bear
his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. ठीक है, अब योग क्या चीज़ है? योग इम्प्लिसिटी मीन्स टू ओबे गॉड एंड फॉलो ऑल हिज कमांडमेंट्स. योग का क्या मतलब है? क्या गॉड को ओबे करना चाहिए और उनके सारे कमांडमेंट्स को फॉलो करना चाहिए. ही सेज दैट द बेस्ट पीपल in the sight of God are those who allow their fates to be controlled by God and obey everything with patience. ठीक है, जो सबसे खूबसूरत बंदे होते हैं, सबसे प्यारे बंदे होते हैं अल्लाह के, वो क्या करते हैं? वो सब्र करते हैं, वो सब्र व तहम्मुल से चलते हैं और वो अल्लाह के सारे हुक्मों को मानते हैं. ठीक है, तो मिल्टन ने भी यही चीज़ अपनी पोइट्री में लिखी है कि जो लोग सबसे ज़्यादा द बेस्ट ऑफ द मैन आर द वंस हु ओबे गॉड. ठीक है, द वर्ड माइल्ड refers to God's commandments are not that hard. माइल्ड का क्या मतलब हुआ कि जो गॉड के कमांडमेंट्स हैं, जो गॉड हमें कह रहे हैं चीज़ें करने के लिए, एंड जो हमारे लिए एक रूल्स सेट किए गए हैं गॉड की तरफ से, वो जो रूल्स हैं वो इतने मुश्किल हैं नहीं. ठीक है, लेकिन उनको लोग जो है उनको काफ़ी मुश्किल बना देते हैं टू फॉलो. द सेकेंड लाइन एक्सप्लेन्स दैट गॉड इज़ द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल हु हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, गॉड किंग है पूरी दुनिया के एंड मोस्ट पावरफुल है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. गॉड इज़ द नोअर, इटर्नल, एब्सोल्यूट विद 1000 टाइम्स मोर मैजेस्टिक एज द बिडर स्पीड. गॉड सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल है एंड गॉड इज़ मोर पावरफुल इवन देन अ बिडर स्पीड. ठीक है, अभी लास्ट इसका स्टैंजा आ गया, not stanza, last इसका वर्स आ गया. And post o'er land and ocean without rest, they also serve who stand and wait. ठीक है, पोस्ट का क्या मतलब है? ट्रैवल क्विकली. पोस्ट का मतलब कि बहुत जल्दी से सफ़र कर लेना. It explains that God's commandments travel from lands and oceans in seconds, and only for those who patiently wait for God's commandments and fulfill them. ठीक है, अब गॉड की जो कमांडमेंट्स है वो बहुत जल्दी जो है ट्रैवल करती है फ्रॉम लैंड्स टू द ओशंस. वाई? बिकॉज गॉड इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, राइट. एंड जो वेट करते हैं लोग गॉड की कमांडमेंट्स के लिए, उनको जो है उनको आखिर में सब्र का फल मिलता है एंड गॉड उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. सो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी. आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए तो वीडियो को पॉज करें एंड देन स्क्रीनशॉट्स ले लें अभी. ठीक है, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट दिस पोइट्री द सोल्जर. मैं आपको सीक्वेंसली सारी की सारी पोइट्रीज करवा दूँगी ऑफ सेकेंड ईयर कि ताकि आप लोगों के पेपर अच्छे हो जाएं. अभी हम करेंगे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो फिर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे बुक से भी. ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों के बोर्ड्स करीब हैं, सो लेट्स फोकस ऑन द पास्ट पेपर क्वेश्चन. एंड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू गाइज कैन आस्क. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.